दोस्तों नमस्कार। आपको हम अभी मतलब 40 चैप्टर में का अनुसूची के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि 12 अनुसूची के बारे में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप अच्छे से इसका डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं और चाहे बार बार वीडियो देखते हैं, तो इससे कभी भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए आपको एक एक करके 12 अनुसूची के बारे में बताते हैं। चलिए अनुसूची के बारे में बताते हैं। अनुसूची एक नज़र में। चलिए अनुसूची टोटल 12 है अभी, जो कि मूल संविधान में 8 अनुसूची था। चलिए आगे बताते हैं। जैसे एक अनुसूची एक में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची एक में भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन के बारे में चर्चा है। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन के बारे में चर्चा है। किसका वेतन के बारे में चर्चा है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सब मतलब बड़े बड़े जो भी संवैधानिक पद हैं उसके बारे में वेतन का चर्चा है। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ। तो जो जिसका वेतन के बारे में चर्चा है उसी का शपथ के बारे में चर्चा है। यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस लोग का शपथ के बारे में चर्चा है। किसमें? अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा का सीटों का आवंटन होगा या चर्चा। राज्यसभा के सीटों में हर राज्य के में राज्यसभा का सीट कितना होगा हर राज्य से। जैसे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसके बारे में कि कहाँ किस राज्य से कितना राज्यसभा का सीटों होगा, तो ये अनुसूची 4 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। अनुसूची 5 में क्या है, SC/ST मतलब कि अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। अनुसूची 6 में क्या है, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों। पूर्वोत्तर में कितने राज्य दोस्तों? 7 राज्य है। उसमें से 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में चर्चा किया गया। किसमें? पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में, अनुसूची 6 में। अब अनुसूची 7 में क्या है, अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन मतलब कि तीनों सूचियों के बारे में चर्चा है। जैसे संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया। संघ सूची में कितना विषय है? मूल में पहले 97 था, अब बढ़कर 100 हो गया है। संघ सूची में पहले कितना था? 66 था, अब कितना हुआ? 61 हो गया। 5 घटकर 61 हो गया। समवर्ती में पहले कितना था? 47 था, अब कितना हो गया? 52 हो गया। तो संघ सूची में क्या क्या आता है दोस्तों? सेना हो गया, जनगणना हो गया, बैंक, रेल, डाक, मुद्रा, यह क्या होता है? संघ सूची में आता है। राज्य सूची में क्या आएगा? कृषि हो गया, पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, पंचायती राज हो गया, आवास हो गया, पेयजल हो गया, नदी हो गया, ये सब क्या आता है? राज्य सूची में आता है। समवर्ती सूची में क्या आएगा? वन हो गया, शिक्षा हो गया, नियोजन हो गया, मजदूर संघ हो गया, परिवार नियोजन हो गया, समवर्ती सूची में आ गया। अवशिष्ट क्या है? जो कि तीनों सूची में जो नहीं रहता है ना, वो अवशिष्ट चीज़ों में जुड़ा रहता है, अवशिष्ट शक्तियों में जुड़ा रहता है। ये पूरा इसका पूरा ये राष्ट्रपति के मतलब हाथ में रहता है, मतलब केंद्र के हाथ में रहता है। मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये राष्ट्रपति के मतलब रहता है हाथ में, इस सरकार केंद्र के हाथ में रहता है, जो कि तीनों सूची में नहीं, संघ सूची में नहीं हो, राज्य सूची में, समवर्ती सूची नहीं हो, ये अवशिष्ट चीज़ों में जुड़ा जाता है। मतलब क्या हो गया? साइबर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, क्या अवशिष्ट शक्तियों में जुड़ा गया। मतलब ये किसी के अंडर नहीं है, ना केंद्र के अंदर में, ना राज्य के अंदर में, ना केंद्र राज्य दोनों को मिलकर समवर्ती सूची में भी नहीं है ये, तो इसको अवशिष्ट सूची में रखा गया है। साइबर, अंतरिक्ष और परमाणु, तो 7 सूची हो गया। अब आगे आते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जो कि मूल संविधान में 14 भाषा था। 15वां भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया है? 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में, 1967 15वां जो भाषा हो गया सिंधी, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। फिर 16, 17, 18 3 भाषा और जोड़ा गया। कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कौन कौन जोड़ा गया है? मणिपुर, कोंकणी, नेपाली, 3 भाषा जोड़ा है। कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर 4 भाषा और जोड़ा गया है। तो ये 15 हो गया, 3 18 हो गया, 4 और भाषा जोड़ गया, तो 22 भाषा टोटल हो गया। तो कौन कौन जोड़ा गया है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ये कब जोड़ा गया है? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। टोटल 22 भाषा हो गया, जिसकी चर्चा 8वीं अनुसूची में है। ठीक है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल अधिनियम से। दल बदल क्या है कि कोई जैसे पार्टी, आप जैसे किसी पार्टी से जीत के आते हैं, जैसे मान लें आप बीजेपी जीत के आए और आप जाकर राजद में मिल गए, राजद से जीत के आए जदयू में मिल गए, तो ऐसे इसी के तहत जो है ना कि दल बदल अधिनियम बनाया गया कि कोई पार्टी अगर अभी किस पार्टी से चुनाव जीत के आता है और फिर कुछ ही दिन के बाद दूसरे पार्टी में चला जाता है, उससे क्या होता है? सरकार में अस्थिरता पैदा होती है, जिससे क्या होगा कि सरकार की अपनी नीतियों बनाने में दिक्कत होती है। उसी के तहत जो है दल बदल अधिनियम लाया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 में, दल बदल अधिनियम। 11वां अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज संबंधित है। पंचायती राज कब लागू हुआ था अधिनियम? ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में।
पंचायती राज में कितनी विषय है चर्चा की गई है? तो 29 विषय की चर्चा की है। पंचायती राज में कितने विषय की चर्चा किया गया है? तो 29 विषय का। 12वीं अनुसूची में कितने कब जोड़ा गया है? क्या है इसमें? तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया है और 74वां संविधान संशोधन 1993 में ये 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो नगर पालिका में कितने विषयों का चर्चा किया गया है? तो 18 विषय का चर्चा किया गया है। 18 विषय का चर्चा किया गया। दोस्तों फिर से एक बार आपको रिवाइज कराते हैं। अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। यहीं पे याद कर लेना, ये नहीं कि दोबारा फिर मौका मिले कि एकदम फिर से करेंगे। एक ही बार में आपको याद कर लेना है, नहीं तो बार बार वीडियो देखिएगा, लेकिन एक बार में अच्छे से अगर ध्यान से रहिए तो इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा अनुसूची का। पहला में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुसूची में क्या है? वेतन है। किसका वेतन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का। तीसरा में क्या है? शपथ है। चौथा में क्या है? राज्यसभा का सीटों का आवंटन है, चर्चा उसके बारे में। 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति, जनजाति या प्रशासन के नियंत्रण के बारे में है। किसमें? 5वीं अनुसूची में। 6ठी में क्या है? पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। 7वीं अनुसूची में क्या है? तीनों सूची के बारे में। तीनों सूची कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय है? अभी वर्तमान में 100। राज्य में कितना है? 61। समवर्ती में कितना है? 52। अब संघ सूची में अलग विषय आता है, राज्य सूची में अलग विषय आता है, समवर्ती में अलग विषय आता है। संघ में क्या क्या आता है? सेना, जनगणना, बैंक, रेल, डाक, मुद्रा, ये क्या होता है? संघ सूची में आता है। राज्य सूची में क्या होता है? कृषि, पुलिस, प्रशासन, लोक स्वास्थ्य, पंचायती राज, आवास, पेयजल, नदी, ये क्या होता है? राज्य सूची में आता है। समवर्ती में क्या आता है? वन, शिक्षा, नियोजन, मजदूर संघ, परिवार नियोजन, ये सब क्या आता है? समवर्ती में आता है। इसको क्या बताएं दोस्तों कि अवशिष्ट शक्ति है क्या इसमें, जो कि तीनों सूची में ना जो नहीं होता है ना, उसको अवशिष्ट चीजों में जुड़ा जाता है। तो साइबर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया क्या? अवशिष्ट शक्तियों में। अब आगे 8वीं सूची में अभी बताए थे, तो इसमें 22 भाषाओं के बारे में चर्चा की गई। मूल संविधान में कितना भाषा था? 14 था। 15वां सिंधी कब जोड़ा गया है? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर अगला 3 और जोड़ा गया है, मणिपुर, कुर्की, नेपाली, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर 3 और जोड़ा गया, 4 और जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। टोटल 22 भाषा हो गया। अब 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार हो गया। 10वीं में क्या है? दल बदल हो गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 11वां अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। कब जोड़ा गया? यही 73वां संविधान संशोधन 1993 में। फिर 12वां अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से। ये कब जोड़ा गया है? 74वां संविधान संशोधन 1993 में। पंचायती राज में कितने विषय है? 29 विषय। नगर पालिका में कितने विषय है? 18 विषय। तो दोस्तों उम्मीद करते हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, क्या भी अगर कुछ भी दिक्कत हो तो इससे आप कमेंट कर पूछ सकते हैं और कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। इससे बाहर अनुसूची में एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आएगा। बस इतने अच्छे से बार बार देखिए और अच्छे से कीजिए, तब अच्छा सा ठीक हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।